सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरिष्ठोत सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अस्कंद प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद रूपानुग गुरुवर्ग जयदेव गोस्वामी कविराज उनके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, श्रीला शांति प्रभा प्रभु जी, श्रीमन समर्थ प्रभु जी, शिवानी दीदी, मुकेश प्रभु जी, हिमानी दीदी, दीप्तोषी दीदी, देवश्री दीदी, दीक्षा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, आप सब वैष्णव के चरणों में यथाविधि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अपनी कृपा कटाक्ष बनाए रखें। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज श्रील जयदेव गोस्वामी का शुभ तिरुभाव तिथि है। सुबह भी हमने मंगल आरती के बाद महाराज जी के मुखारविंद से थोड़ा बहुत जयदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र का चर्चा सुना। तो तिथि पालन लक्ष्य में कोई वक्त अगर कुछ उनका गुणगान करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमने ये गीत गोविंद में से जो मंगल गीतम है, एक प्रकार से मंगलाचरण है, उसको रिपीट करने का, उनके वचनों को गाने का प्रयास किया ताकि गोविंद, जगन्नाथ और जयदेव गोस्वामी हम पर कृपा करें। तो अगर कोई वक्त कुछ उनका गुणगान करना चाहता है, कुछ उनकी कथा सुनाना चाहते हैं, तो फील फ्री, आप अपना वचनों से उनका गुणगान जरूर कीजिए। Anything anyone want to share, glorify श्रील जयदेव गोस्वामी? ओके, सो हमारे गौड़िया प्योरभक्ति.com में गीत गोविंद नामक ग्रंथ है जो कि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है। कभी आपको लगे इसको पढ़ने की इच्छा हो तो अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है। अपने अधिकार के अनुसार गुरुदेव वर्णन करते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में आप सब वर्णन करते हैं। गुरुदेव इस ग्रंथ के इन्वोकेशन में फॉरवर्ड में ही लिखते हैं कि जयदेव गोस्वामी किस प्रकार से इस ग्रंथ को प्रकाशित करने से पहले अपने मंगलाचरण में प्रार्थना में लिखते हैं, यदि हरि स्मरणे सारम मनो, यदि विलास कलशु कुतूहलम, मधुर कोमल कंठ पदबलम, शुनु तव जयदेव सवरसार। If at all your heart yearns for the remembrance of Sri Hari, which bestows all happiness, if you are hankering to contemplate upon Sri Hari with intense affection, and if you are overwhelmed with courtesy to know about Sri Hari's skills and in his amorous pastimes, then by all means read this book. You may find this poetry very sweet and pleasing, but if you do not nurture these three desires, then this moving and lyrical literature is not for you. Only if your heart is full of intense eagerness to fathom Sri Hari's loud diligence will you be able to appreciate my mellow-feeliness and inspirational poetry. जयदेव गोस्वामी इस ग्रंथ के बारे में वर्णन करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में आप सब जानते ही हैं, हम सब लोगों ने पहले भी सुना कि बचपन से ही विरक्त संत, बचपन से ही सब बच्चे खेलने जाते हैं, जयदेव गोस्वामी कहीं बैठ करके अपना चुपचाप भजन करते हैं, मंदिर के आसपास घूमते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं। इवन जैसे हमने सुना, बचपन में ही, यंग उम्र में ही पिताजी चले गए,
घर में अकेले थे, वो घर में नहीं रहते थे, सामने बाहर कुटिया बना करके ठाकुर जी के मंदिर के सामने वहीं पर अपना भजन करते थे। इवन एक सेठ ने कहा कि आपके पिताजी ने मेरे से बहुत उधार ले रखा है, या तो उधार चुकता करो, नहीं तो अपनी सारा जमीन जायदाद मेरे हवाले कर दो। तो जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ठीक है आप ले जाइए, जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले जाइए। तो उसने ऑलरेडी पेपर वेपर सब रेडी करके लाए थे, पेपर वेपर रेडी करके बोला यहाँ साइन कर दो, बोला ठीक है। वो साइन कर दिए, बोले वैसे भी मुझे, वो तो विरक्त है, वैसे भी रहते नहीं है, वो भजन करना चाहते हैं निरंतर। देन जैसे ही वो सेठ अपने घर की ओर जाने लगते हैं, उनकी बेटी जोर जोर से दौड़ दौड़ के आ रही, बोल रही है घर में आग लग गई, घर में आग लग गई है। अब घर में आग लग रही, वो दौड़ रहे हैं, हाँ, घर पूरा जलने लग गया है। जयदेव गोस्वामी बड़े दयालु, वैष्णव का स्वभाव है दया, वैष्णव नेचुरली टेंडेंसीज, उनका हृदय बड़ा विवल होता है दूसरों के कष्ट से। जयदेव गोस्वामी ने जैसे ही देखा उनका घर जल रहा है, तो वो भी दौड़ के चले गए। वो भी दौड़ करके बोले अरे घर कैसे जल रहा है, कोई घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, मगर जयदेव गोस्वामी घर में प्रवेश कर लिए, कुछ है तो नहीं। और जो ही वो घर में प्रवेश किए, इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, वो आग बुझ गई। तब वो सेठ समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। उनके चरणों में गिर गए, उनको उनका सारा जमीन जो भी पेपर बनाया था सब फाड़ दिया, और केवल वैष्णव की थोड़ी सी सेवा करने से वो भी वैष्णव बन गए, वो भी भक्त बन गए। तो ऐसे श्रील जयदेव गोस्वामी जो बचपन में ही देखा जाए एट वेरी यंग एज, जिन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन प्रारंभ किया, और फिर वह जैसे सुबह हमने सुना महाराज लक्ष्मण सेन के दरबार में, जो कि उस समय पूरे भारतवर्ष का राज्य चलता था, चंपाहाटी से नवदीप से, इट वाज द सेंट्रल पॉइंट, विद्यानगर वाज द सेंटर ऑफ ऑल स्टडी एक्टिविटीज। और जो चंपाहाटी है वहां पर लक्ष्मण सेन का जो घर था, तो वहां पर ही स्वयं रहते थे। देन ही बिकेम द वन ऑफ द कविराज ऑफ लक्ष्मण सेन, जिस प्रकार से लक्ष्मण सेन के 6 कविराज थे, उनमें से जयदेव गोस्वामी एक थे। ऑल्दो वो विरक्त थे, पर राजा जबरदस्ती उनको लेके आए। जब वो चले गए वहां से जगन्नाथपुरी की ओर, बहुत सारा धन राजा ने दिया उनको। धन लेकर के जब वो जा रहे हैं, रास्ते में चोर मिले, हमने सुना सुबह चोर मिले, तो चोरों को लगा बहुत धनी आदमी है, चलो इसको पकड़ लेते हैं और इसको मार देते हैं। बोले मारने का क्या काम है, हाथ पैर काट दो। हाथ पैर काटने के बाद एक हाथ एक पैर काट के कुएं में फेंक दिया। अब जयदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र देखिए, वो बोल रहे हैं यही बढ़िया आपने कर दिया, अब मैं कहाँ यहाँ वहां भटकता रहता, यहीं पर कुएं में ही ठीक है, ड्राई वेल, अभी मैं चल भी नहीं सकता, कोई बाहर निकाल भी नहीं सकता, चलो इधर ही बैठ करके नाम जप करता हूँ। तो वैष्णव का जीवन चरित्र कितना, हर क्षण और हर लीला में हमको कितनी सीख मिलती है। कि केवल जिस अवस्था में भी रहे, जिस देश में, जिस बेस में, परदेश में रहे, निरंतर राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो इन सब के वैष्णवों के जीवन से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। चाहे सेठ ने पूरा जमीन लेने कहा, बोला ले जाओ। राजा ने बोला ये जब मेरे राज्य में तुम गाओ, ठीक है भाई जो बोलोगे, हम तो भजन करने से मतलब है। वहां से विरक्त होकर के जगन्नाथ जी की विरह में, जिसको हम, जो हमारा चैप्टर भी है आसक्ति, जिसको हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आसक्ति की अवस्था में जीव जो है भगवान से दूर नहीं रह सकता, वो छटपटा जाता है भगवान से मिलने के लिए। हमने सुना ना आसक्ति का क्या लक्षण है। आसक्ति में जीव जो है किसके प्रति आकर्षित रहता है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ आसक्ति? एनीवन? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति। वेरी नाइस। सो उसी प्रकार जयदेव गोस्वामी का जीवन भी, अभी वो भजन तो कर रहे हैं, है तो भगवान के नित्य परिकर शुद्ध भक्त, परंतु फिर भी अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि वो अब चंपाहाटी में भी रहना चाहते,
वो तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तरस रहे हैं, और वो जब जा रहे हैं और जब रास्ते में ही हाथ काट दिया गया तो भी कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा, ठाकुर जिस अवस्था में हमको रखना चाहे हम उसी अवस्था में रहेंगे। परंतु ठाकुर जी भी अपने भक्तों के साथ थोड़ी गलत करेंगे। उन्होंने उनको वहां से बाहर निकाला, बाहर निकाल करके खुद अपने साथ लेके गए, उनके हाथ भी वापस आ गए। जैसे महाराज ने बताया, 2 कथाएं उसमें भी आती है। जब जब जगन्नाथ जब वो अपना भजन साधन कर रहे हैं, तो वो भजन साधन करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक पहले ही मिल जाता है। जैसे शांति प्रभु बता रहे थे ना, कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे, तो अपना भाई जी पोद्दार प्रभु गीता गोरखपुर ग्रंथ के संस्थापक, उनके जीवन चरित्र में वो कहते हैं कि हमारे सोचने से पहले ही भगवान ने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया होता है भक्तों के लिए, वो पहले ही निकल चुके हैं। जैसे वो अर्जुन ऋषि की कथा हमने सुनी, भगवान भक्त के लिए पहले से ही ऑलरेडी उनके सोचने से पहले ही उस चीज का इंतजाम कर चुके हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या उनको देना है, कब देना है, कितना देना है। तो जयदेव गोस्वामी तो भजन कर रहे हैं, वो तो विरक्त है, जैसे महाराज बता रहे थे, वो तो पागल उनको बोलते अरे तो बाबा है कोई। और उधर जो राजा था जगन्नाथपुरी के पास में रहने वाला, वो अपनी बेटी पुत्री नहीं थी, प्रार्थना किया जगन्नाथ से, जगन्नाथ बोला मेरी पुत्री की शादी आपसे ही कर दूंगा, पर एक बच्चा तो दे दो। बच्चा तो दे दिया, मिल गया, पर जब भूल गए कि 16 साल की होगी, विवाह समय हो गया, 18 साल 16 साल वटेवर, बट एट द सेम टाइम देन वी नो, वो जगन्नाथ जी को पंडितों ने बोला या उनके पुरोहित ने बोला आपने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया भगवान से? बोला हाँ मैंने प्रॉमिस किया था। और जब जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ जी बोले ये इस पुत्री को आप जो है जयदेव गोस्वामी को दे दो, उनके साथ इसका विवाह कर दो। तो जयदेव गोस्वामी तो भजन कर रहे हैं, उनको विवाह की आवश्यकता नहीं, वो तो विवाह करना ही नहीं चाहते, वो तो विवाह करना भी नहीं चाहते, वो तो बस अपना भजन में रहता है। परंतु भगवान की आज्ञा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ग्रहांध कूपम कौमाराज प्रज्ञा धर्मान भागवताय, 5 साल की उम्र से ही भक्ति करो, इस गृहस्थ रूपी अंधे कुएं में मत घुसो। और बाद में वो विवाह करते हैं, विवाह करके उनका पुत्र हुआ। कौन था प्रहलाद महाराज का पुत्र? एनीवन रिमेंबर? विरोचन प्रभु जी। और विरोचन का पुत्र बलि महाराज जी। बलि महाराज। तो वो भी विवाह कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर रामचंद्र प्रभु से बोलते तुम कहाँ सांप लेकर के घूम रहे हो? फिर बाद में वो भी अपने विवाह घर में कर रहे हैं। वाई रामचंद्र यहाँ पर इवन जयदेव गोस्वामी, भगवान बोल रहे आप विवाह करो, इनके साथ रहो। वो बोलता मुझे नहीं करना। वो राजा बोल रहा है भाई मेरे को जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई है, ये रही आपकी धर्मपत्नी, जो करना है करो, मैं तो चला, मेरे को जो आज्ञा हुई मैं वही पालन करूंगा। और ये राजकुमारी मैं कैसे इसका पालन करूंगा? वो बोलती आप जैसे रखेंगे जगन्नाथ जी की आज्ञा जो है वही करेंगे हम। वो भी एक प्रतिव्रता स्त्री, चाहे कुटिया में रहे हैं, चाहे कुछ मिले खाने को, न मिले खाने को, न पीने को, बस भजन के लिए ही हमारा जीवन है। वो निरंतर उन्होंने वैसे ही जीवन जिया। तो इन कथाओं से हम क्या सीखते हैं कि भगवान को केंद्र में रखते हुए जो हम कार्य करते हैं वो भक्ति हो जाती है। और विशेषकर जब भगवान उसकी आज्ञा देते हैं, गुरुदेव उसकी आज्ञा देते हैं, ऐसे मन से ही नहीं, मन से नहीं कि मन से मुझे लगा चलो कर लेना चाहिए तो मैंने गुरु जी को आज्ञा लिया और फिर काम हो गया मेरा, वैसा नहीं चलता। When Gurudev gives an order or Krishna inspires through Shiksha Guru or Diksha Guru to do some activities, that is all activities of Krishna Bhakti. वो सब कृष्ण भक्ति कहलाती है, अपने भोग की प्रवृत्ति नहीं। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी तो भगवान के भक्त है ही, भजन तो कर ही रहे निरंतर। उनकी धर्मपत्नी को उनसे बड़ी भक्त है क्योंकि उनको पहले दर्शन हुए। आपने सुना, पहले भी सुना होगा, उनको जयदेव गोस्वामी से पहले दर्शन हुए ठाकुर जी को, उनके हाथ से प्रसाद पाया और उनको पहले उनका महाप्रसाद मिला। हाउ? एनीवन नो स्टोरी? वांट टू रिसाइट इट क्विकली इन शॉर्ट? कैसे जयदेव पद्मावती देवी को पहले भगवान का दर्शन हुआ और पहले प्रसाद मिला ठाकुर जी का उनको? Who will tell? Nobody knows.
तो महाराज बोल रहे थे ना मंगल आरती में, आपने तो सुना। प्रभु जी वो Yes. लिखना चाहते थे कि मतलब कृष्ण जी अपना सिर राधा रानी के चरणों में देना चाहते हैं, तो वो लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि हाँ वो क्योंकि राधा रानी का जो सुपीरियरिटी है वो मतलब वो नहीं कर पा रहे थे, वो लिख नहीं पा रहे थे। फिर वो गए उधर सी में, जब वो नहाने गए तो पीछे से मतलब कृष्ण जी वो उनके भेष में आ गए, आके पद्मावती जी को बोले कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं लिखना चाहता हूँ। तो फिर वो लिख के गए। तो इसी तरह पद्मावती जी को श्री कृष्ण के दर्शन पहले हुए जयदेव प्रभु से। वेरी नाइस। दीदी ने कैसे समझाया हमको कि कैसे जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिख रहे हैं, गीत गोविंद के कुछ पद जो इस ग्रंथ में है purebhakti.com अंडर resources, books, PDF, you can download and sing if you have desire. हमने ऑलरेडी देखा कि what is the qualification to read this ग्रंथ, बट इवन जब वो लिख रहे हैं इस गीत गोविंद को, हमने मंगलाचरण तो पहले गाया भी, उससे पहले उन्होंने जब वो उस कुएं में गिर गए थे जहां उनका हाथ काट के रख दिया गया था, तो वर्णन करते हैं वहीं पर जब भगवान ने उनको उस कुएं से बाहर निकाला और फिर दर्शन उनको हुआ, तो वहीं पर उन्होंने दश अवतार स्तोत्र लिखा, प्रलय पयोधरे मणि अद्भुत वामन। दशावतार का दर्शन ऐसा कहा जाता है वहीं पर उनको हुआ। पहला उनका वो दशावतार स्तोत्र है। If you see chapter 1 act 1 song 1 is प्रलय प्रलयो जले बलि अद्भुत वामन, दशावतार। फिर श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल है कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, जो सुबह हम रोज गाते हैं, इसको मंगल गीत भी वर्णन करते हैं। तो ये गीत गोविंद का वन ऑफ द सॉन्ग। देयर आर मेनी सॉन्ग्स इन गीत गोविंद। गीत गोविंद इज जस्ट नॉट वन सॉन्ग। विरहति हरे यह सह वसंते, हरि यहा मुग्ध गुरु निकारे। देन इवन चैतन्य महाप्रभु भी इन गीतों को सुन करके अपनी विरह की जो अग्नि है उसको शांत करते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको ये सुनाते थे। कई बार गोविंद भी वहां पर होते हैं। तो ये सारे भजन, ये सारे जो गीत है जिसमें रस का भंडार है, यू रीड देम दिस इज फुल ऑफ रसा। एंड गुरुदेव ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया और साथ में गुरुदेव ये भी इंट्रोडक्शन में ही वर्णन करते हैं, दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर हैविंग लस्ट इन द हार्ट। जिनके हृदय काम से भरा हुआ है वो इन लीलाओं को भी काम रोग ही समझेंगे। परंतु अगर इस काम रोग से बाहर निकलना है तो किसी वैष्णव के मुख से इन कथाओं को, इन गीतों को जब हम सुनेंगे तो हमारा काम दूर हो जाएगा। परंतु अगर हम काम में ग्रस्त है और ऐसे ही सुनेंगे तो हमारा काम ही उल्टा बढ़ सकता है। इसलिए जो क्वालिफिकेशन हमने पहले सुना, इफ यू आर हैंकरिंग टू कंटेम्पलेट अपॉन श्री हरीज इंटेंस अफेक्शन, अगर आपकी अवस्था अभी आसक्ति की हुई है, ऑलमोस्ट यू आर एंटरिंग इन द स्टेज ऑफ आसक्ति, और यू हैव a desire, if you are hankering, always what we always try to focus, or what is our Rupa Goswami also explaining, लोल्यम तत्रपि एकल्यमूल्यम। सिमिलरली जयदेव गोस्वामी खुद बता रहे हैं इस ग्रंथ के मंगलाचरण में, इफ यू आर हैंकरिंग टू कंटेम्पलेट अपॉन श्री हरि, अगर आपको वो लालसा है, वो लोभ है श्री हरि भगवान के उस रसमय लीलाओं को सुनने का, एंड इफ यू हैव ओवरवेलमेड विद क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट श्री हरि स्किल्स इन हिज एमोरस पास टाइम्स। तीन चीजें यहां पर क्वालिफिकेशन बताई जयदेव गोस्वामी ने, अगर आप इस ग्रंथ में प्रवेश करना चाहते हैं। इफ योर हार्ट yearns टू रिमेंबर श्री हरि, अगर आपका हृदय तड़पता है भगवान को कथा सुनने के लिए, उनकी लीला स्मरण करने के लिए, होता है ना, जैसे हमने ग्रंथ में पढ़ा, कौन से ग्रंथ में, माधुरी कादंबनी में, आसक्ति की अवस्था में जीव कैसा करता है। रुचि में तो उसको बुद्धिपूर्वक मन को कथा में लगाना पड़ता है,
रुचि की अवस्था में तो उसको बोलना पड़ता है, भाई उठो, भजन करो, अपना नाम करो, ठीक से नाम करो, ध्यान से नाम करो, नाम के रस में डूबो। कथा निरंतर सुनो, ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन 20 दिन छुट्टियां मार दी, ऐसा नहीं, निरंतर नित्यम भागवत सेवया, निरंतर इस कथा का सेवन करो। रसमाल्यम, प्रलय तक इसका सेवन करो, रसमाल्यम, अमलयम, आलयम, अर्थात प्रलय तक, अर्थात मृत्यु तक। अर्थात मृत्यु मतलब क्या? मुक्ति तक, अर्थात मुक्ति के बाद भी, इसलिए बताया गया। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है। इसलिए कब तक इसका रसपान करो? जब तक भगवत धाम पहुंच जाएंगे, फिर बंद करेंगे नहीं, वहां पर भी करेंगे। तो जिनको इस प्रकार से हरि कथा कम से कम भागवतम में कहा गया है तो मुझे सुनना चाहिए, गुरुदेव ने कहा है तो मुझे सुनना चाहिए, सही में इसमें आनंद आता है, गुरुजनों का ऐसा अनुभव है तो मुझे सुनना चाहिए, सही में इसकी अनुभूति होती है, वैष्णवों ने कहा है तो हाँ, कथा तो सुननी चाहिए, नाम तो करना चाहिए, साधन तो करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक हम कर रहे हैं तो रुचि की अवस्था है, चलो रुचि तो आ गया कम से कम, बहुत बड़ी बात है। पर निष्ठा की अवस्था में तो कोई बोले ना बोले, शास्त्र में लिखा है ना लिखा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो बस इसमें निरंतर डूबता रहूंगा। इसमें कोई मुझे बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में भी, जैसे कोई व्यक्ति किसी, अभी जैसे मुगलूर में बालाजी की यात्रा हो रही है पिछले 1-2 दिन से, और बच्चों को इच्छा है वहां पर जाने की, वहां पर चलना चाहिए, चलना चाहिए, निरंतर मन में यही है, कब चलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब जाएंगे वहां पर। तो मन वहां पर निरंतर लगा हुआ है, कोई शास्त्र, कोई बुद्धि को बोलने की आवश्यकता नहीं, चलो वहां पर जाना है, अच्छा है, दर्शन करो, नहीं, खुद ब खुद हृदय वहां जाने की इच्छा प्रकट करता है। या कभी कोई पिक्चर आई है या कोई मैच चल रहा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है मैच देखने का, टीवी देखने का नहीं है, मोबाइल पे भी नहीं है, हॉटस्टार नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रभु जी बता रहे थे ना कथा में भी, इफ यू हैव हर्ड प्रभु जी कथा आल्सो, वी आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग, कि भाई कितनी फिर हृदय मचलने लगता है, कहाँ सुनूं, कितना स्कोर हुआ, रास्ते में चलते आदमी से स्कोर कितना हुआ, कितने ओवर हुए, कितनी उत्सुकता है ये जानने के लिए कि कितना स्कोर हुआ, कितने ओवर हुए, पर्टिकुलर अगर इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो तो, वर्ल्ड कप चल रहा हो, ऐसा कुछ चल रहा हो तो, जहां जिसकी रुचि है, जिस वस्तु में जिसकी रुचि है, क्योंकि रुचि इज देयर, so you will search, you will try to find something to get that, you will try to look for it। now आसक्ति की अवस्था में तो छोड़ ही नहीं पाएगा। किसी के जैसे रामायण चलता था, मुझे याद है कश्मीर में हम रहते थे, बहुत छोटे थे, कितना कम से कम 3-4-5 किलोमीटर चलते थे। सुबह संडे को एक दिन होता था रामायण टीवी पे, तो हम 5 किलोमीटर घर से जाते थे दूर, क्योंकि वहां उनके पास कुछ तो था, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर में डीडी मतलब इंडियन की चलने नहीं आती थी, पाकिस्तान की चलने चकाचक आती थी, पूरा फुल क्लियर, 5-6 चलने पीटीवी की आएंगी एकदम क्लियर, और इंडिया की एक DD1 था, वो भी बेचारा ठीक से नहीं आता था। तो एक दूर में एक घर था, हमारे पास तो टीवी था नहीं, हमारे घर के बगल में मैनेजर साहब थे, उनके घर में जाते थे टीवी देखने के लिए कभी कभार, तो वो पर क्लियर नहीं होता था, तो जो नीचे था बहुत 5 किलोमीटर दूर, वो भी एक पंडित जी का ही घर था, वो भी रिलेटिव ही थे, तो वहां जाते थे। हम ही नहीं, बहुत लोग, मुसलमान बच्चे भी। सो वाई? बिकॉज कुछ तो अच्छा लगता था, कुछ तो अच्छा आनंद आता उसमें, कुछ सीखने को, पर इट वॉज नाइसली इवन डिपिक्टेड। परसों किसी ने वीडियो भेजा था, इवन जो सीता बनी थी वो भी बताती थी कि काकभूषणी खुद आए थे, रामानंद सागर वर्णन करते हैं कि भाई उन्होंने, एक कौवा आया जब वो खेलता है राम जी के साथ, तो वो बड़ा उसको वीडियो भेजा था, उसने ऐसे मार रहा, भगा रहा, वो भाग नहीं रहा, बस सच में लग रहा जैसे कोई पाला हुआ कौवा है, कौवा थोड़ी पाला जा सकता। फिर उन्होंने प्रणाम किया उनको, और प्रणाम करके बोले आप क्यों प्रणाम किए? बोले प्रणाम इसलिए क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था कैसे कौवे के साथ सीन किया जाए, कौन से कौवे को पाला जा सकता, कौन से कौवे को सिखाया जाए, तो संभव ही नहीं है, कौवा कैसे करूं मैं? काकभूषणी से ही प्रार्थना किया और देखो साक्षात वो आ गए। तो इसलिए तो इतना उसमें बल भी था उस रामायण में। बट द पॉइंट वाज रुचि, भले ही इट इज एक्सटर्नल बट स्टिल द टेस्ट, ऐसा रुचि थी कि भाई नहीं, चाहे 5 किलोमीटर चल के जाना है, किसी दूसरे के घर में जाना है, अनजान व्यक्ति के घर में जाना है, खिड़की से क्यों ना देखने को मिले, क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग बड़े बैठे रहते थे, हम तो खिड़की से रोड पे खड़े होकर के देखते थे, खिड़की के कॉर्नर से। बट दैट वाज सम, देयर इज सम टेस्ट।
दैट इज व्हाट इट सेज। रुचि की अवस्था में आसक्ति की, जब किसी वस्तु से आसक्ति हो जाए, आसक्ति की अवस्था में जो है जीव, वह उस समय ये नहीं सोचता कि भाई ये शास्त्र में लिखा है, बस मुझे अच्छा लगता है भजन। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड, यहाँ पर जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इफ योर हार्ट यर्न्स फॉर रिमेंबरिंग श्री हरि, अगर आपके हृदय में भगवान हरि को सुनने की वो लालसा है, उनकी कथा, उनका दर्शन, उनका नाम, अगर आप उनकी लीलाओं को, कौन सी लीलाओं को, जो उनकी रासमय लीलाएं हैं, जो राधा रानी के साथ उनकी लीलाएं हैं। भजन के पहले ही श्लोक में, मंगलाचरण में वो कहते हैं, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल है। अब शब्द ही ऐसे इतने देखा जाए तो साधारण दृष्टिकोण से वो कहते हैं, किस जिन्होंने राधा रानी के वक्षों का सहारा लिया हुआ है। जैसे हम सुनते हैं, पयोधरे उन्नत दारम इंद्र नीलमणि मंजुल वर्णा सूर्य, हम गाते हैं। इन सब भजनों में इस प्रकार से साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो भाई काम कैसे वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी के चष्ट का या उनके वक्षों का सहारा ले रखा है, ऐसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। परंतु इसलिए जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगर किसी के हृदय में इस प्रकार की लीला सुनने की हैंकरिंग है, लालसा है, अगर किसी को भगवान के साथ दर्शन करने की लालसा है, उनकी सेवा करने की लालसा है, and has intense affection and curiosity to know, these are the three conditions Jayadev Goswami is saying, then you can read this book and you will find this poetry very sweet। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ग्रंथ को वैष्णवों द्वारा, गुरुदेव ने इसको लिखा है, so you can read it, no doubt. Gurudev said all for all, but Gurudev is, that's why giving in the warning in the beginning itself. Even after poet Jayadev explains the situation so expertly, the unqualified sector of society fails to understand him. Mundane readers began to read the text, being attracted by the charming linguistic embellishments, yet in the end, because they are not content to grasp this real essence of internal senses, internal significance, they resort to insulting the crust jewel of the poet Jayadev Goswami as if the composition of something crude. And so they must, for they do not recognize the divinity of Sri Hari. They are not even inclined to approach the pleasantness of the sweet contemplation upon him. Being confined to their experience of identifying themselves with the physical body and senses, they consider sensual gratification to be the utmost limit of happiness. What can such slaves of the lust ever understand about the affairs and transcendental love described by Sri Jayadev Goswami? गुरुदेव लिखते हैं फॉरवर्ड में कि क्या वो व्यक्ति समझ पाएगा जो काम के वशीभूत हो चुका है, जो काम का दास है, वो क्या भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा? क्या इनमें रस? वो बोलेगा अरे ये भी तो कामी ये व्यक्ति था, क्या लिख रहा है ये, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल है, ये क्या लिख रहा है? राधिका तो पयोधारी, जो राधा रानी के वक्षों के पयोधर के पति इतने आकर्षित है कि उनसे दूरी नहीं हो पाते हैं, ये कैसे शब्द यूज कर रहे हैं? तो why this Vaishnavas are writing like this? Because the only way to come out of lust is to hear rasa katha. ये संसार में हम सब लोग काम रस में बंधे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद said this material world is running only for one desire, that is lust. दाल रोटी पेट तो किसी का कहीं भी भर जाता है, पर लस्ट नहीं भरती कभी। भूख तो मिट सकती है मगर ग्रीड नहीं मिट सकती, क्योंकि ये सारा संसार जो है, इट इज, पूरा मटेरियल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग ऑन ओनली ऑन वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज लस्ट। बट देन हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस लस्ट? ये हृदय रोग कैसे दूर होगा? दैट इज व्हाई आचार्य गण वर्णन करते हैं, गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं, जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। भाई अगर आप हृदय से इस काम और रोग को दूर करना चाहते हैं तो फिर हरि कथा रूपी रस में डूब जाओ, वैष्णवों के द्वारा इन ग्रंथों को, उनके द्वारा कथाओं को सुनो, तब धीरे धीरे हृदय दूर होगा। कैसे, जैसे दीदी ने बताया, कैसे भगवान अपने मुकुट को, अपने मुरली को, अपने मस्तक को राधा रानी के चरणों में रख लेते। जयदेव गोस्वामी तो लिखना नहीं चाहते, कैसे लिखूं मैं, स्वयं भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं?
इसलिए थोड़ा सा उनको लगा कैसे लिखूं। एक बार नहीं, 2 दिन नहीं, 2-3 दिन से सोच रहे हैं। और जब भगवान देख रहे हैं कि ये लिख नहीं सकता, भगवान खुद आकर के लिखती है, वो भी गोल्डन लेटर्स में, कि कैसे मैं अपने, क्योंकि दोनों अभिन्न स्वरूप है हमारी तरह। पिछली बार भी परसों भी डिस्कस किया ना, हमारी तरह राधा कृष्ण शरीर या कृष्ण का शरीर, राधा रानी का शरीर और आत्मा अलग नहीं है। दैट इज सेम सबस्टेंस। लाइक वुड की मूर्ति और वुड इज सेम सबस्टेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पत्थर की मूर्ति या पत्थर, दोनों एक ही सबस्टेंस एक ही, एलिमेंट एक ही, दोनों अलग नहीं है। उसके अंदर, पत्थर के अंदर कुछ और भरा हुआ है, नहीं, वो पत्थर ही है। क्या वो लकड़ी ही है? लकड़ी की डॉल आपने बनाई है, लकड़ी की जो डॉल है वो लकड़ी ही है, उसका खाली शेप एक डॉल का दिया गया है, वट एवर वे, बट इट इज एक्चुअली वुड ओनली। सिमिलरली कृष्ण एक तत्व है। कृष्ण तत्व जो है, वो तत्व ही वो स्वयं प्रकाशित हुआ है, वो स्वयं भगवान है। उनके शरीर में और उनके आत्मा में अंतर नहीं है। उनके शरीर में हमारी तरह ब्लड नहीं है, म्यूकस नहीं है, मलमूत्र नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका शरीर, उनकी आत्मा एक ही है, वो एक ही स्वरूप है। यस्या सकलेन्द्रियावृत्ति मंति, उनकी समस्त इंद्रिया समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकती है। इसलिए उनके जो भी ये कार्यकलाप है इस जगत के नहीं है और हमारी बुद्धि से परे हैं। इसलिए जब इन वैष्णवों के गुणगान के द्वारा हम भगवान की इन लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से पहले जयदेव गोस्वामी महाप्रभु से 300 साल पहले ऑलमोस्ट आए। He came in the 12th century, 11th century, 11 some change। लक्ष्मण सर का राज था, लक्ष्मण सिंह का, क्या लक्ष्मण सेन का राज्य था। Even in that century, 11 something, although महाप्रभु के around 15, 300-350 साल पहले वो महाप्रभु से आए। और क्या लिखते हैं, काम प्रेम दोहकार विभान लक्षण, लहो और हेम जाछे स्वरूप विलक्षण। आत्मेर इंद्रिय वेति वांछा सहित होए काम, सही बोले काम, कृष्णेर प्रीति अच्छा दरे प्रेम नाम। कामेर तृप्ताया निजय संभोग केवला, कृष्ण साख्य तात्पर्य प्रेम महावला। कहते हैं the characteristics of the worldly lust and transcendental love are completely different. Try to understand. हम इसको संसार का काम के बराबर ना समझे, ये टोटली डिफरेंट वस्तु है। दिखने में एक जैसी है परंतु वस्तु अलग है। यहां पर इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति है, वहां पर आत्मा की इच्छा की पूर्ति है। यहां पर इन mundane lust is likened to iron and spiritual lust is likened to be gold। एक गोल्ड है, एक लोहा है। The desire to give satisfaction to one's own senses is called a lust. However, desire to satisfy Krishna's senses is called a prem। कृष्ण प्रीति वंछा सही दरे प्रेम ना। भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। The goal of lust is one's own enjoyment, whereas the purpose of immensely powerful prema is simply to make Krishna happy। तो ये डिफरेंस है। तो साधारण दृष्टिकोण से लगेगा एक जैसा, परंतु जब वही कार्य, जिसको हम कई अगर शास्त्रों के शब्दों में बोलेंगे, संभोगानुगा भक्ति, कामानुगा भक्ति, काम की जो प्रवृत्ति है हमारे सबके अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर, राधा रानी पुलिंद कन्याएं कितनी भाग्यशाली है कि कृष्ण के चरणों का कुमकुम सुबह सुबह जब ये लकड़ी उठाने जाती हैं जंगल में, कन्हैया रात भर रास नृत्य आदि किए हुए हैं। इफ यू रीड व्हाट बुक, गुरुदेव हैज रिटन वन मोर बुक, भक्ति तत्व विवेक। भक्ति तत्व विवेक अगर पढ़ेंगे, गुरुदेव ने उस ग्रंथ, भक्तिनाथ ठाकुर का ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन करते हैं। ये पुलिंद कन्याएं सुबह सुबह जब जलती है, निकलती हैं लकड़ियां चयन करने, तो यहाँ कृष्ण के चरणों से निकला हुआ कुमकुम उठा करके अपने मस्तक पर, अपने वक्षों पर, अपने शरीर पर लगाती है, तो इनकी पूरी तरह से काम जो है शांत हो जाता है। कितने भाग्यशाली है ये पुलिंद कन्याएं। अभी गुरु जी का एक और भी आया था पुलिंद कन्या के ऊपर, छोटा सा तो क्या बोलेंगे वीडियो यूट्यूब, कि राधा रानी कैसे पुलिंद कन्याओं को बुलाती है, आओ बैठो। सो even taking the foot
dust of Krishna and smearing on the body, the lust is completely satisfied. How? That food dust has come from where? वो कुमकुम आया कहां से? कृष्ण के चरणों में। परम विष्णु भागवत महाराज वर्णन कर रहे थे ना पिछली बार। वो गोपियां राधा रानी कृष्ण के चरण अपने वक्ष पे रखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट इनके चरण है, और वहीं से वो चरण में उनको वो कुमकुम लगता है। और वह कुमकुम जब बाकी सब सखियां अपने शरीर पे लगाती हैं तो उनके हृदय से काम पूरी संतुष्ट हो जाता है। So although the desire of pulling the kanya is to satisfy their lust, but what type of lust? Simple lust it can be, but through whom? Not through other person, not through other people, but through Krishna. So that is the only difference. Our lust is there, no problem. If you have lust also, no problem, but satisfy it with Krishna. कुब्जा के हृदय में काम की भावना थी, खुद क्यों भोग करने की? तो भगवान ने बोला ठीक है, पैदा ही किया कुबड़ा ताकि कोई तुमको भोग न कर सके। पहले तो क्या था उसका जन्म कुब्जा का पहला? शुपनखा। शुपनखा। भगवान ने नाक और कान ही काट दिया। अरे कैसा भगवान है, नाक और कान काट देता है क्या? लक्ष्मण ने काट दिए उनके नाक और कान। क्यों काटे नाक और कान? ताकि कोई शादी नहीं करेगा उससे, नाक और कान काट दिया तो। इसलिए गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, इवन रासलीला में भी उन गोपियों को सबसे पहले प्रवेश मिला जो ब्रह्मचारिणियां थी, उन शारीरिक दृष्टिकोण से भी। मानसिक तो सभी थी, बाकियों को भी मिला, बट फर्स्ट एंट्री वाज फॉर देम। सो जो ब्रह्मचार्य का पालन कर पाए जीवन में, भगवान उसको पहले एंट्रेंस देते हैं, बिकॉज ही इज नॉट एंजॉइंग सेंसेस, he is not trying to enjoy his own senses. And if there is an enjoyment, if there is a desire, there is a calm, there is a lust coming in the heart, but then I will not satisfy my senses, I will satisfy only Krishna's senses. Even if I am satisfying my senses like Kubja, still Krishna will come and he will liberate. But even then गोपियों का प्रेम उनसे ऊपर है, क्योंकि उनको तो अपनी इंद्रियों को इच्छा पूर्ण करने की कोई अभिलाषा ही नहीं है। वो तो केवल कृष्ण इंद्रिय प्रीति व इच्छा है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम, केवल भगवान श्री हरि की इंद्रियों को तृप्त करना ही उनकी इच्छा है, बस। बट इन दैट प्रोसेस ऑटोमेटिकली जीवा इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, क्योंकि उसका नेचुरल टेंडेंसी है टू सर्व, एंड व्हेन ही इज सर्विंग ही इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन। दैट इज व्हाई जय गुरुदेव गोस्वामी इन ग्रंथों के माध्यम से, इट इज जस्ट अ ग्लिम्स, जस्ट एट, जैसे हमारे गुरु एक वर्ग वर्णन करते हैं ना, इफ वी डोंट इवन लिसन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक्स, then we can never enter inside it, then we can never taste that rasa. हम बोतल को कम से कम अगर कुछ बाहर कुछ शहद का कुछ बूंद, कुछ उसका ओवरफ्लो होकर के कुछ उसका एक नॉट इवन बूंद, उसका कुछ सुगंध भी आ जाए तो बहुत है। तो कम से कम इन कथाओं के माध्यम से अगर वह उस श्री हरि के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, सही में मेरे अंदर जो इच्छा है, काम की इच्छा है, भोग की इच्छा है, मैं समस्त इंद्रियों में भोग को ही ढूंढ रहा हूं, परंतु आप के साथ ही मैं इनको पूर्ण करूंगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत विशेष बात है। जब मैं एक बार प्रेमानंद महाराज जी से मिला था वृंदावन में, तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, इज लस्ट इज वेरी डेंजरस वस्तु, ऑलवेज वी हियर दिस, विशेषकर इस्कॉन में नरेंद्र महाराज हमेशा बोलते थे, काम 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 इज वेरी डेंजरस, काम को मारो। And Maharaj said, you think everyone is serving Krishna, every woman of this world is for Krishna's pleasure, I am for the Krishna's pleasure, everyone is for his pleasure, everyone he has created for his own pleasure. Then why is the question of lust towards any woman, anyone in the life? How it is possible? Because they are for the pleasure of Krishna, Krishna प्रीति वांछा। तो इस प्रकार से जब हम इन कथाओं में अगर थोड़ी सी हमारी लालसा हो जाए कि हम भी भगवान के साथ इन रसों का रसास्वादन कर सकते हैं, although we never want have Kamanuga Bhakti with Krishna directly, but at the same time we also understand
कि मंजरियों के शरीर में मंजरियों को स्वाभाविक ही उन सब रसों की अनुभूति होती है जो गोपियां, विशेषकर राधा रानी जिस रस की अनुभूति करती। मतलब मंजरियों को तो गोपियों के से भी अधिक राधा रानी के रस की अनुभूति होती है। ऑल्दो दे नेवर मीट कृष्णा इन alone in solace as their paramour, उनके प्रियतम, उनके प्रेमी के रूप में कभी नहीं कृष्ण से उस प्रकार मिलते हैं, परंतु गोपियों के संसर्ग में आने से कृष्ण के स्वतः ही मंजरियों के वो स्वाभाविक रूप से उस रस का रसास्वादन करते हैं वो लोग, without directly meeting Krishna. Although sometimes Radharani pushes them to meet Krishna in different kunjas. तो हमारे को उस रस को प्राप्त करने की एक्सेस है, उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव वैष्णवगण इन लीलाओं के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर यह लालसा थोड़ी सी हृदय में जागृत हो जाए, आसक्ति उत्पन्न होने पर साधक अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याग्र हो जाता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे कृष्ण को पाऊं, इस प्रकार उसकी अवस्था हो जाती है। वो एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता, घर के बाहर इधर उधर भ्रमण करने लगता है, घर के यहाँ इधर उधर भ्रमण करने लगता है। वैष्णव साधु के दर्शन कर अपने को कृतार्थ समझता है और श्रद्धा तथा प्रीतिपूर्वक उनसे भजन के संबंध में अनेक प्रश्न करता है। उनकी कृपा पूर्वक उपदेश से अपने को कृतार्थ कर समझकर उनकी सेवा करता है। We'll try to understand tomorrow, but just to read this point was आसक्ति की अवस्था में जो भक्त पहुंच जाता है वो इन कथाओं में रुचि लेता है, जैसे हमने जयदेव गोस्वामी के मुखारविंद से अभी सुना। Then he will not ask questions about how big is this universe. He will not ask questions about how many stars are there. He will not ask questions about what is the size of soul. Will not ask questions about the sense objects. His questions will be, what is rasa? His questions will be, how can I taste that rasa? His questions will be, how can I enter into that kunja? It is not possible for everyone to get at that level, but आसक्ति की अवस्था में रुचि अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जीव को यह प्रश्न ज्यादा अच्छे लगेंगे, ये प्रश्नों में उनका प्रवेश होगा, इन सब कथाओं में उनका प्रवेश बढ़ेगा। आप सबका होगा नॉट पॉसिबल, हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार ही इसमें जा पाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन गेट, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ तक हमारी जाने की अभिलाषा है। जैसे मैंने बताया मुगलूर में बालाजी की यात्रा निकली हुई है और आसक्ति इतनी है कि व्याकुल होकर के यहाँ वहां घूम रहे हैं, आसपास मंडरा रहे हैं। तो आज यहीं पर रुकेंगे, आज यहीं पर रुकेंगे। सो हम बालाजी का दर्शन के लिए जाएंगे। सो एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? एनी क्या आसक्ति, कहाँ किसकी आसक्ति, वहीं वो जाना चाहता है। आसक्ति जिसकी जहां पर होती है वहीं पर उसका मन जाता है। तो दिस इज प्रैक्टिकली फॉर एवरीवन। जहां हमारा बच्चों को क्रिकेट में, किसी को खेल में, किसी को मोबाइल में, किसी को टीवी में, किसी को कथा में, किसी को खाने में, एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिजायर। सो एनी क्वेश्चंस फॉर द टुडेज कथा सो फार? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग एनीवन वांट टू एंड? आई मीन इन द एंड 1-2 minutes more we can take, is okay. बालाजी 12 बजे तक वहीं आज घूमेंगे रात भर। ठीक है, अगर कोई कथा, अगर कोई प्रश्न आज नहीं है, कल इस चैप्टर को हम विराम देंगे। आज यहीं पर हम रुकते हैं। बोलो श्री जयदेव गोस्वामी की जय, बोलो श्री गीत गोविंद की जय, पद्मावती देवी की जय, चंपा हाटी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे 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 बोल। चरणों वैष्णव
हिमानी दीदी, प्रतिभा दीदी, पंसी दीदी, पुष्पा दीदी, समर्थ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवाद दीदी, दंडवाद प्रभु जी, सतले चरणों दंडवाद, धन्यवाद सुमित प्रभु जी, सुमित ठाकुर प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड एवरीवन, थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी। प्रतिभा दीदी, हरे कृष्णा, हरि बोल। बालाजी का दर्शन दंडवत करने प्रणाम कहाँ प्रभु जा जी। रहे हैं? हाँ, आज कुछ मुगलूर में यात्रा है, यात्रा जिसको अच्छा। बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और रथ पे निकलेंगे, थोड़े घूमेंगे, तो थोड़ा जा करके फटाफट पालकी में थोड़ा सा देख करके आ जाएंगे। आ जाइए आप हाँ लोग भी, जी। क्या है, 11 बजे तक खुला है। 11 बजे तक खुला है, मार्केट लगा हुआ, मेला लगा हुआ है। हमारी तरफ से आप ही प्रणाम कर दीजिएगा। मैं आपके प्रणाम करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा।